हेलो बच्चों, जैसा हम आपको बता रहे हैं इस समय हम आपको अनसॉल्व पेपर करवा रहे हैं और अनसॉल्व पेपर में केवल वो चीजें करवा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन PYQ जो है ना वो करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ना जो पूछे जाते हैं या जो कई बार रिपीट हुए हैं। कल हमने एक अनसॉल्व पेपर में क्वेश्चन देखा था कोलराउस लॉ, बहुत बार पूछा गया है, हर साल पूछा गया। तो बेटा इस बार भी देख लेना, 110% आएगा। कोलराउस लॉ जो है ना बहुत पूछा जाता है। और भी क्वेश्चन है, जैसे मोलेलिटी है, ये भी बहुत पूछी जाती है। तो ज्यादा समय खराब करते हुए ना हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं। और आज हम लोग एक नया सेट करेंगे। देखिए मेरे पास अनसॉल्व पेपर है, कोशिश करेंगे इस अनसॉल्व पेपर को पूरा फिनिश करने की। और इसमें जितने भी आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे, जितनी भी रिएक्शन होगी, जितने भी व्हाट हैपन होंगे, वो सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है। और उम्मीद है ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं ये CBSE बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो CBSE बोर्ड में पूछा गया तो हो सकता है आप में भी आ जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं। पहला क्वेश्चन था वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P and Q are 80 mm and 60 mm, 80 mm and 60 mm respectively. The total vapor pressure of a solution, the total vapor pressure of a solution obtained by mixing 3 mole of P and 2 mole of Q would be। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लो इसके ऊपर बेटा। अगर आएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, डाटा भी चेंज नहीं होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P and Q आर 80 mm and 60 mm। जो दो हमारे पास लिक्विड है, एक लिक्विड P है, दूसरा लिक्विड Q है। P लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो 60 mm है, Q लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है, सॉरी, P लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो 80 mm है, Q का जो वेपर प्रेशर वो 60 mm है। इन दोनों का टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन आपको PS बताना है। लेकिन इसमें जो P लिक्विड है उसके 3 मोल है और जो Q लिक्विड है उसके 2 मोल है। तो आपसे पूछा गया है बेटा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। हमने आपको पढ़ाया एक फार्मूला, PS बराबर होता है P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। P नॉट A किसको मान लो, आप P को मान लो, P नॉट B किसको मान लो, Q को मान लो। तो P नॉट A की वैल्यू कितनी है बेटा, 80 इंटू एक्स से मोल फ्रैक्शन P का कितना है, मोल फ्रैक्शन P का जो है 3 मोल ऑफ P, 2 मोल ऑफ Q। तो P का जो मोल्स है P के वो 3 है, तो आप लिखेंगे 3 अपन मोल फ्रैक्शन है ना, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, उसके मोल अपन टोटल मोल। उसके किसके, जिसके आपको निकालने हैं उसके ऊपर रखिए। P के निकालने हैं तो P के ऊपर रख दिए, टोटल 3 और 2 5, ये लिख दिया। प्लस P नॉट भी कितना है बेटा 60 है, इनटू जो Q के मोल्स है वो 2 है, अपन टोटल मोल नीचे रख दीजिए 3 प्लस 2। देखो कैसे होगा, 80 इंटू 3/5 प्लस 60 इंटू 2/5। अब 5 से इसको कैंसिल करिए, 5 बन जा 5, 3 बचा है, तो 5 6 जा 30, ये 5 बन जा 5, 1 बचा है, 5 2 जा 10। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, 16 3 जा 48 प्लस 12 2 जा 24,
कितना आंसर आ जाएगा बेटा PS बराबर, इसको आप ऐड करेंगे 8 और 4 हो गया 12, कैरी कितना हुआ 1, 4 2 6 और 7, तो जो बेटा PS आया है वो आपका 72 आया है। ये आपका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर स्टार बना लो, नोट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है बेटा। C6H5CONH2 की रिएक्शन जब P2O5 के साथ करवाते हैं तो A बनता है, और A की रिएक्शन जब वाटर के साथ H+ आयन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो B बनता है। आपको बताना है A क्या है और B क्या है। देखिए जब P2O5 लिखा है, जहां भी दिख जाए P2O5 तो समझ जाओ ये वाटर को निकालेगा। तो क्या होगा, जब यहां से H2 निकलेगा और यहां से O निकलेगा तो क्या निकल गया बेटा H2O, तो A क्या बन जाएगा C6H5CN बन गया, C6H5CN बन गया। अब इसकी रिएक्शन जब करवाओगे आप H2O के साथ में तो इसको थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं हम, ठीक है। H2O को ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो एक H यहां दिया, एक को H यहां दिया, दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, एक H यहां दिया, एक को H यहां दिया, तीसरा बॉन्ड ब्रेक किया, एक H यहां दिया, एक को H यहां दिया। क्या बन गया यहाँ पर बन गया बेटा ये C6H5C, और माइनस का NH3 तो निकल ही जाएगा, ठीक है, और एक कार्बन से 3 OH जुड़ जाएंगे। आपको पता है एक कार्बन पर 3 OH रुक नहीं सकते हैं, 2 नहीं रुक सकते हैं, यहाँ तो 3 3 है, तो क्या होगा H2 और O निकल जाएगा। क्या निकल गया H2O निकल गया, क्या बन गया C6H5C OH, यही तो B वाला प्रोडक्ट है। तो आप लिख सकते हैं जो A वाला प्रोडक्ट है वो आपका C6H5CN है, और जो B वाला प्रोडक्ट है वो आपका C6H5COOH है, COOH। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नोट करिए। और बेटा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं ये 2 2 नंबर के हैं, लेकिन बेटा बातें जरूर छोटी हैं लेकिन ये मोटी बहुत है, इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the concentration of a substance, the concentration of a substance remain half of its original concentration in 40 seconds. Calculate the rate constant of this reaction. Calculate the rate constant of this reaction. देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस रिमेन हाफ, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी कंसंट्रेशन ओरिजिनल कंसंट्रेशन की आधी है। कंसंट्रेशन जो है वो ओरिजिनल कंसंट्रेशन की क्या है आधी है। कितने सेकंड में 40 सेकंड में। तो आपको बेटा रेट कांस्टेंट बताना है, तो रेट कांस्टेंट क्या के बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, आधी है ना टी हाफ, कितना है 0.693 अपॉन 40, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा 1.73 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 सेकेंड इनवर्स, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट द
फार्मूले ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला क्या है बेटा? पहला फार्मूला है टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। दूसरा फार्मूला पोटेशियम टेट्रासाइनो, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। और बेटा जो तीसरा फार्मूला है ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। चौथा फार्मूला जो है अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनेट थर्ड। तो देखिए बेटा इसका जो फार्मूला होगा लिखा है टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन का मतलब होता है 4 अमीन, है ना। डाई एक्वा, एक्वा का मतलब होता है वाटर। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो बनेगा, यहीं पे लिखे दे रहे हैं, CONH3 का होल 4 H2O का होल ट्वाइज Cl3। जो इसका सेकेंड वाले का स्ट्रक्चर होगा वो होगा K2 Ni Cn का होल 4। थर्ड वाले का जो स्ट्रक्चर होगा, यहां पर आंसर यहां पर लिख दे रहे हैं थर्ड वाले का। जो थर्ड वाला होगा उसका होगा बेटा Cr En का होल थ्राइज Cl3। और जो फोर्थ का आंसर होगा वो होगा Pt NH3 Br Cl NO2 माइनस। ये चारों ही स्ट्रक्चर, पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है, तीसरे का आंसर ये है और चौथे का आंसर ये। चारों ही महा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेरे हिसाब से फोर्थ वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं और वीडियो पड़ी भी है। अब लास्ट वीडियो में देख लेना कि ये कैसे फार्मूले बनाए जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट है हाउ एसिटोफिनॉन, हाउ एसिटोफिनॉन is obtained from बेंजीन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन से एसिटोफिनॉल कैसे मिलेगा, कैसे बनाएंगे? केवल केमिकल रिएक्शन देनी है आपको। तो देखो ये है बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन आपने CH3CO Cl के साथ में
एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवा दी। आपको पता है कि बेंजीन के हर कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, तो जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालेंगे तो वहीं पर COCH3 जोड़ देंगे और Cl यहां से निकल जाएगा। मान लो H आपने यहां से निकाला तो H यहां से और Cl यहां से, HCl निकल जाएगा। तो क्या बन गया बेटा, ये COCH3 प्लस का HCl, इसी का तो नाम एसीटोफिनॉल होता है, एसीटोफिनॉल। ठीक है, नोट कर लो इसको बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। आपको डिहाइड्रेशन की रिएक्शन बतानी है और इसकी मैकेनिज्म भी समझानी है। तो इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जब 95% H2SO4 और 440 केल्विन टेम्परेचर पे करवाते हैं तो बेटा OH यहाँ से और H यहाँ से, H2O निकल जाएगा, एल्कीन बन गया। बना कैसे एल्कीन? सबसे पहला स्टेप, अब मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। पहले स्टेप में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन हम H2SO4 के साथ करवाते हैं। तो बेटा यहाँ का एक H जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, H प्लस आयन, तो बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्लस चार्ज आ गया, एक प्रोटोनियम बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। SO3H नेगेटिव निकल गया, इसके ऊपर प्लस आता है, यहाँ नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में क्या होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, H2O निकल जाएगा और CH3CH2 प्लस ये यहाँ पर आ गया, ये देखो। अब नेक्स्ट स्टेप में CH3CH2O प्लस की रिएक्शन जो हमारे पास SO3H बचा है इसके साथ करवा देते हैं। तो देखिए क्या होगा कि CH3 से एक हाइड्रोजन जो है वो SO3H के पास चला जाएगा, ये डबल सिंगल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा, तो बन गया बेटा एल्कीन और फिर से ये H2SO4 बन गया। तो जो रिएक्शन ये बन गया एल्कीन, जो रिएक्शन बेटा एक स्टेप में होती है वो 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, जो डायरेक्ट बनी है वो इस तरीके से बनाई जाती है रिएक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी, लेकिन ये बेटा लास्ट ईयर बोर्ड में पूछी गई थी तो इसीलिए महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पढ़ जरूर लेना इसको। ठीक है, नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट और महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम ही स्टार बना देते हैं। राइट द एवरेज वेलोसिटी, राइट द average velocity for the following reaction, for the following reaction। एवरेज वेलोसिटी बतानी है आपको, किसकी बतानी है बेटा? कोई कॉमन रिएक्शन दे रखी है, N1A प्लस N2B एरो M1C प्लस M2D। बेटा एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है। हमने आपको बताया कि जब भी किसी भी रिएक्शन का अगर आप रेट लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन वेलोसिटी बराबर क्या होता है कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो मान लो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी लिखनी पड़े इसकी, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, ध्यान से सुनना, जो रिएक्टेंट वाला होगा उसका रेट, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज रेट एक ही बात है, इसका जो रेट लिखेंगे या वेलोसिटी लिखेंगे, रिएक्टेंट का माइनस में लिखते हैं और प्रोडक्ट का प्लस में लिखते हैं। तो माइनस का 1 अपान, जो कॉफिशिएंट होता है वो अपान में चला जाता है, माइनस का 1 अपान N1 dA अपान dt इक्वल टू माइनस का 1 बाई N2 dB अपान dt। ठीक है, फिर नेक्स्ट में लिखेंगे इक्वल टू, प्लस है ना तो पॉजिटिव में लिखेंगे, प्लस में 1 अपान M1 dC अपान dt इक्वल टू 1 अपान M2 dd अपान dt। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, तो नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। लिखा इन द मिक्सचर ऑफ 72 ग्राम ऑफ वाटर इन द
mixture of 72 gram of water and 92 gram of ethyl alcohol and 92 gram of ethyl alcohol. Calculate the mole fraction of both. Calculate the mole fraction of बोथ. बेटा दोनों का मोल फ्रैक्शन बताना है. तो बेटा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको मोल की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ मोल आपको नहीं गिवन है. तो सबसे पहला काम आप निकालेंगे मोल. तो आप लिखेंगे मोल्स, यहां से आंसर है मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट. वेट कितना दिया गया 72 अपन मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18. 18 4 जा 72, 4 मोल आ गए. दूसरा मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल. इथाइल एल्कोहल के जब भी मोल्स निकालेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. वेट कितना दिया बेटा 92. मॉलिक्यूलर वेट इथाइल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH. ये हो गया 24 प्लस 6 प्लस C2H5 16. ये हो गया 24 36 46 हो गया. और बेटा 46 टू जा कितना होता है 46 टू जा 2 6 जा 12 2 4 जा 8 9 46 टू जा 92. ये 2 मोल आ गए. तो मोल फ्रैक्शन आपको दोनों के बताने ना, तो आप लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू मी, उसके मोल अपान टोटल मोल करके निकालेंगे. उसके किसके, जिसके आपको निकालना है, किसके निकालना है वाटर के. तो वाटर के कितने मोल है 4 अपन टोटल 4 प्लस 2 इक्वल टू 4 अपान 6. 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 अपान 3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 0.66 आ जाएगा. ठीक है. अब मोल्स किसके निकालेंगे, अब मोल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल. इथाइल एल्कोहल शॉर्ट में लिखा है. उसके मोल अपान टोटल मोल. उसके किसके इथाइल एल्कोहल के. इथाइल एल्कोहल के कितने मोल है 2 2 अपान टोटल 4 प्लस 2 बराबर 2 अपान 6 2 बन जा 2 2 3 जा 6 1 अपान 3 इक्वल टू 0.33. ये बेटा आपके आ गए हैं इथाइल एल्कोहल के मोल, और ये आगे आपका मोल फ्रैक्शन. ये इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन और ये है आपका वाटर का मोल फ्रैक्शन. तो यही आपका आंसर हो गया. एक आंसर ये हो गया. उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा. इंपॉर्टेंट बहुत है. चलिए हम लोग देखते हैं नया क्वेश्चन. नेक्स्ट है बेटा कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन. पहला क्वेश्चन है CH3CH2Cl. CH3CH2Cl की रिएक्शन बेटा NaCN के साथ करवाते हैं तो A बनता है, और A का जब रिडक्शन करवा देते हैं Ni और H2 के साथ में तो B बनता है. दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कि जब C6H5N2Cl बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 साथ में वाटर के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा. तीसरा रिएक्शन है एसिड अमाइड की रिएक्शन LiAlH4 वाटर के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है. पहला है इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन NaCN के साथ करवाते हैं तो ये बनता है. एक ही रिएक्शन जब रिडक्शन करवाते हैं निकेल H2 के साथ में तो भी बनता है. तो बेटा पहले में देखते हैं क्या बनेगा. पहले में बेटा बनेगा Cl यहां से Na यहां से NaCl निकल जाएगा, यहां पर NaCl निकल गया, बन गया CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया. नेक्स्ट स्टेप में अगर इसका करवा देते हैं बेटा रिडक्शन
तो 2 बॉन्ड ब्रेक कर दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ दे दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ दे दो, बी बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 NH2। ये आपका बन गया है ए, ये वाला प्रोडक्ट ए बना और ये वाला प्रोडक्ट आपका बी बन गया। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 और H2O के साथ में करवाते हैं तो बेटा सीधी बात नो बकवास C6H6 बन जाता है। नेक्स्ट, अगर LiLH4 के साथ करवाते हैं वाटर के साथ में तो आप जानते हो क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो भाई। LiLH4 क्या करता है, रिडक्शन ही तो करता है। तो आपको पहली रिएक्शन बेटा ये तो आपको समझ में आई होगी कि पहले में प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CN, दूसरे में CH3 CH2 CH2 NH2। दूसरे में जब रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो बेटा C6H6 बनेगा। LiLH4 रिडक्शन का काम करता है तो 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन ऊपर 2 हाइड्रोजन नीचे, H2O देखो निकल गया है यहाँ पर और क्या बन गया ये RCH2 NH2, ये बन गया प्राइमरी अमीन, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन और ये आपका अमीन बन गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी, नोट करो बेटा। आज हम लोगों ने जो जितने भी PYQ पढ़े हैं ये सब आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने घर से लेकर आए हैं, ये PYQ जो भी है ये सब आए हुए हैं। और ऐसे ही PYQ अब जितनी भी वीडियो आएगी, भले चाहे वो 20 मिनट की हो, 25 मिनट की हो, 30 मिनट की हो, वो सब PYQ की आएंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ होंगे, आए हुए क्वेश्चन होंगे बेटा। इन 18 दिनों में हम इतनी अच्छी आपकी तैयारी करवा देंगे जितना आपने सोचा नहीं होगा, और जितना हम तुम्हें यहाँ बता देंगे ना उतना आप 2 दिन में नहीं पढ़ पाओगे। तो मेहनत करो और जो भी वीडियो आप तक पहुंचे प्लीज एक बार देखना जरूर है। अगर आपने एक बार देखी तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा ताकि आपको लगेगा कि जो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है वो भी आज हमारा क्लियर हो गया है। तो ऐसी ही PYQ की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट और कमेंट का रहेगा इंतजार। शेयर भी करना है बेटा, खूब दबा के शेयर करो वीडियो को ताकि हर बच्चे के पास पहुंचे और हर बच्चा जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट PYQ के साथ में, कुछ चुनिंदा टॉपिकों के साथ में, चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।